राम जी, गुड मॉर्निंग सबने और हैप्पी न्यू ईयर सबने मेरी तरफ से। आंटी की भी एक बार राम राम ली। हैप्पी न्यू ईयर सबको, राम राम। भाई आगे प्रिया का है 12-1 बजे शुरू होगा, लेकिन ज्यादा मर्दी आगे रही, मैं वापस जाऊं ना जाऊं या बताओगी। मैं तो आंटी मत जाओ, मैं क्यों कहूँ कि आप जाओ, मत जाओ, आराम से बैठे रहो, हमारा भी जी लग रहा है। हाँ, यह बात तो ठीक है, जी लग रहा है इनका। लेकिन मैं कुछ काम कर लेती ना अगर, या फिर फोन करके बता देती आंटी लेट आई हो, गेहूँ साफ करने थे भाई मैंने। और 2-3 जने आकर मकान ना कह रखी थी, कौन चढ़ा जाता हमारे इन तय प्रिया का अंकल तय। भाई भिवानी में कोई मकान हो ना, मतलब अपने इन एरिया में कहीं भी रोहतक गेट के आसपास, हाँ, नहीं यहाँ कभी भी हो जाए। विद्यानगर, कोई शांति नगर, सूर्य नगर, मतलब कहीं भी आसपास अगर कोई भी मकान हो ना तो जरूर नीचे कमेंट करियो जो भी भिवानी से व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत नीड है एक मकान की। आंटी का जो मकान है वो 4थी मंजिल पे है, तो अंकल पर चढ़ा नहीं जाता इतनी ऊंचाई पे। अंकल की ड्यूटी है डेली अप डाउन करना, और अंकल ने ऊपर नीचे। सामान भी लेना चाहिए, बाजार में जाना हूँ ये जावे, मैं नहीं बहुत कम जाया करूँ बाजार में। तो भाई जरूर कमेंट करके बताइए अगर कोई भी मकान है बढ़िया या अच्छा बनाया हुआ तो जरूर कमेंट करियो। ज्यादा बड़े मकान की जरूरत को नहीं, दो, हाँ 2 रूम सेट चाहिए। हाँ हाँ, तो ऐसा देख दियो भाई कोई। और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आगे आगे देखा शूट हो नहीं हो आज, ये जरूरी को नहीं। और कल बारिश किस किस का आई वो भी कमेंट करके बताइयो। तो आई भाई, भिवानी में तो बारिश हुई है। 1-1:30 बजे से बारिश आ गई थी, टम 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 बाज के तौलिए तालिए उठाए हमने और देखा बारिश अच्छी आ रही, गलियां में पानी भरा है। यहाँ आई ना जैसे उतरते हैं इस गली में पानी बहुत ज्यादा है, मुश्किल तक ढलान है ना, तो इसमें नीचे ढलान है इस वजह से। हम्म। तो अभी खड़े हो जाओ, मैं भी उठ जाऊँ, लेट हो गया, हम 8-9 बज रहे हैं, शायद 9 बज गए ना, 9 तो फालतू 9:30 9:30 हो गए होंगे। तो अभी उठ जावा, हाँ 9 हाँ, बजे तो तो लेगा मैं कुछ नहीं काम धाम करता कर लिया। तो घर तो 9 बजे तो मैं चली थी बेटा। 10 बज गए फिर तो। 10 बज गए होंगे, 10 बज जाएंगे, नहीं बजे हैं तो मतलब हो रहा है। चलो अभी व्लॉग ये क्लिप का ये एंड करना, आगे कंटिन्यू करांगे व्लॉग, तब तक व्लॉग में बने रहो आप। और देखा पूरे दिन का अपना रूटीन के रहा है व्लॉग में। बाय बाय। धो के रेडी हो गई हूँ, 11:30 हो गए हैं और 12 बजे शूट स्टार्ट हो जाएगा। आंटी टिक 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 करके घूम क्या करूं बेटा, काम करना पड़ा है भाई बच्चों। आंटी ने नमकीन चावल बनाए हैं और खुशबू आ रही है। खुशबू आने लग रही, बहुत बढ़िया। मटर वटर डाल के, बड़ी वगैरह सब डाल के बनाए हैं। और बाप निकला पे अब हम जावांगे धूमर, अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है धुंध। शूटिंग देखो करनी पड़ेगी। तो भी मैं लोकेशन पर पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ। मैं आंटी का घर हूँ, फिर धोना पड़ा, नई साल थी तो सोची सर दूँगी, मंदिर जाऊँगी इस वजह से। तो थैंक यू गाइज ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। हाँ स्टील के लिए कुकर, शास्त्र खातर ले वो है सासरा खातर, कुकर, सासरा खातर कुकर स्टील का लूँ। स्टील के लिए एल्युमिनियम का बर्तन ना लेके जाऊँ आंटी, मैं ना ले जा, प्रेशर ना ले जाइए बर्तन तो एक भी कौन लेके जाऊँ, बस तो ठीक है। बर्तन नहीं लेके जाऊंगी भाई मैं अपने ससुराल जब भी जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी सोच है। मन में ऐसा लगा है कि बर्तन नहीं देने चाहिए भाई, क्यों अगला का बर्तन, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अगला का बर्तन को नहीं, लेकिन माँ बाप पहले बेटी ने अलग घर बसाने का सामान पैक करके दे दे हैं, वो गलत है। चकला बेलन चम्मच क्यों भाई, क्यों दो। मेरा मानना ये है भाई, चलो अगर बर्तना का शगुन हो ना तो 5 बर्तन देने चाहिए, पित्तल के दे दो, कांसी के दे दो। हाँ हाँ, जैसे भाई पित्तल की टोकनी दे दो, पित्तल की परात दे दो, पित्तल का गिलास, चम्मच और थाली, 5 बर्तन हो गए। 5 बर्तन हो गए बस, ये भर भर के दे दे सब कुछ। पित्तल के बर्तन सारे तो ये गलत है, इसलिए मैं नहीं लेके जाऊंगी अपना ससुराल बर्तन, क्योंकि भाई मैंने वहाँ जाके न्यारा घर नहीं बसाना, उनका बस रहा ऑलरेडी घर, उसमें ही मन रहना है। बात ये, हाँ मन उनके घर में शामिल होना है ना, कि मन ने वहाँ अपना अलग घर बसाना है, इसलिए मैं बर्तन नहीं लेके जाऊंगी। ये बात मैं अपने घर भी कहा करूँ, मैं अपने पापा, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं। और मतलब गैस भी दे हैं यार, तंबा की बात है, गैस भी दे हैं, क्यों दो भाई, मत दो भाई, मेरी तो मान नहीं है, नहीं देना चाहिए। ठीक है चलो, वैसे तो सामान भी नहीं देना चाहिए, लेकिन सामान तो चलो बेटी का भी नू याद रह गई थी भाई मेरी, तो मैं पहले अपनी बात पूरी करूंगी। तो मैंने यूँ लगाया कि मतलब सामान भी नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन सामान तो चलो भाई बेटी का भी नू याद रहे ना, वहाँ पे चीज़ यूज करे हुए कि ये मेरे बाप के घर की है कोई, तो मतलब चीज़ उसने ऐसी दिखा जो पियर की याद रहे, उसका मतलब ये भाई, तो वो ठीक है चलो, वो उसके लिए मैं, मेरा यो है। लेकिन बाकी और जो चीज़ें हैं वो बर्तन नहीं देनी चाहिए, मेन चीज़ तो ये। आजकल तो गैस भी दे हैं, कि पूरा सिलेंडर भी देने लग गए होंगे।
वे भी 1.5 लाख के होंगे, तो ये गलत है भाई। लड़की ने सामान नहीं देना चाहिए, वहाँ जाके उनके परिवार में शामिल होना हो है ना, कि वहाँ जाके उसने कोई घर बसाना हो है अलग से। तो ऐसे काम ना करो, चेंज कर दो इस चीज़ ने। थम दो, देखो थम अपनी लड़की की शादी में सिर्फ कांसी पीतल के बर्तन दे के देखो, 5 बर्तन। फिर जो थारे रिश्तेदार हैं वे पूछेंगे, फिर तुम उन यह चीज़ बताओगे कि इस वजह से हमने यह चीज़ करी है, फिर वे भी यही करेंगे। ये ऐसे ऐसे फिर हर जगह ट्रेंड चल जाएगा, सबकी सोच चेंज हो जाएगी, सब बदल जाएगी। मेरा है ये मानना। बाकी तो अभी चला आंटी बहुत देर होगी, अभी हम जाओ। हाँ शूट स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटा में जाके तैयार तो होंगे इतने। राम राम व्लॉग में दोबारा राम राम जी। राम राम जी। तो भाई जैसे मेरे पिछले जो व्लॉग हैं उनमें बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं ये कि सिमरन आपके घर में क्यों रहती है, हमेशा हर व्लॉग में दिखती है, इसी घर में रहती है क्या, आपकी सिस्टर है क्या, आपकी कज़न है क्या। मतलब सिमरन ने लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो हम सब। तो आज इसी की ही स्टोरी शेयर करांगे आप इस व्लॉग में, ये अपनी कहानी बताओगी। हाँ बाकी मैं इतना बता दूँ कि इससे मेरा कॉन्टैक्ट कैसे होया। मतलब मैं तो जाने भी ना करती, इसने कुलदीप सर के पास इसने मैसेज करे थे कि भाई मैंने नाटक में काम करना है। तो कुलदीप सर ने मतलब रिप्लाई करा, ये आ गई। ये कोई इनकी फैमिली से ही था, कोई जाना को नहीं मैं इतनी खास तरीके था, उनके साथ ये आई थी। आने के बाद ही इसने यहाँ काम करा 1-2 दिन। उसका आगे की स्टोरी मतलब जिस दिन ये आई रियलिटी तो हमने भी नहीं पता था उस दिन के बात है कि बाद नहीं में कि ही इसकी पता लाइफ है। लगा था। लेकिन जब मैं ज़्यादा घुल मिल गई इसके साथ तब इसने मेरे को सारी सच्चाई बताई, सब बात बताई, जो भी है खुद बताओगी। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो मैं भी क्लियर कर दूंगी अगर यह नहीं बता पाओगी प्रॉपर। तो शुरू कर भाई। तो भाई सबसे मतलब पहली एक चीज़ बता दूं, जैसे इसके इंस्टाग्राम पे या एक छोटी सी गुड़िया उसके कल वीडियोस डाला है, स्टोरीज लगा हुआ है, तो उन पर भी रिप्लाई आओ कि ये आपकी कौन बेटी है, है क्या है, ये? कौन है, उसके लिए भी सवाल जवाब हो हैं, तो वो भी बताओगी सिमरन। तो भाई सबसे पहले तो मैं यूं ही कहूँगी कि वो मेरी लड़की है। मेरी शादी हुई थी तो मतलब शादी के 1-1.5 साल बाद ही मेरा डिवोर्स हो गया था। इंटरकास्ट मैरिज हुई थी जबकि अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी और अब मेरी तलाक को भी 2 साल हो चल रहा है केस, तारीख पे तारीख लगती हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो वो मेरी लड़की है और वो अपने पापा के पास ही है। भाई मतलब अभी आप ये क्वेश्चन मत करियो कि आपने गुड़िया वहां गुड़िया क्यों क्यों छोड़ी। छोड़ दी? हाँ ये क्वेश्चन मत करना। तो देखो क्योंकि कोई माँ अपने बालक ने नहीं बच्चे छोड़ को नहीं सकती छोड़ भाई, सकती। लेकिन हाँ उसका फ्यूचर ब्राइट हो, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए माँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया करे। क्योंकि मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं था, ना फैमिली वालों का, ना भाई किसी दोस्त का, किसी का भी नहीं था। तो मैंने यूं ही सोचा कि भाई मेरी लड़की का मेरे से ज़्यादा फ्यूचर वहाँ अच्छा है, तो मैंने उसको वहीं छोड़ रखा है। जी। और अभी क्वेश्चन ये भी होगा कि फैमिली का सपोर्ट क्यों नहीं है। तो फैमिली डिवोर्स के खिलाफ थी और मेरे को डिवोर्स लेना था, तो इसीलिए फैमिली से नहीं कॉन्टैक्ट नहीं है भाई इसका फैमिली से। 1.5 साल में अपनी फैमिली से दूर हो चुकी हूँ। 1.5 साल हो गया मेरे को। मतलब भाई इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा अपने मतलब परिवार से। जिस टाइम पे मेरा डिवोर्स का केस फैमिली वालों ने ही डलवाया था, उसके बाद उन्होंने बोला था कि नहीं हम डिवोर्स नहीं करवाएंगे, लेकिन मेरे को डिवोर्स लेना था। और फिर जिस टाइम पे मेरी मतलब कोर्ट में पहली तारीख लगी थी तो भी मैं अकेली ही थी, ना कोई फैमिली वाला थे, कोई भी नहीं था। बिल्कुल भाई बहुत मेहनत करी इसने भी, दुकाना पर भी काम करा है और भी और अब चीज़ें। तक भी। तो भाई मैं तो यह कहूँगी इसका सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो ताकि और आगे बढ़ सके। और इसीलिए यह मेरे पास रहे क्योंकि भाई मैं कहाँ भेज दूँ, मतलब मेरा मन नहीं मानता कि, तो मैं इसलिए कि भाई मैं इसने बोलूँ चलो फैमिली तो तेरी है ही, देखो वो तो पहला परिवार है, वो तो है। पर उसके बाद अगर तेरे लिए कुछ करना होगा कुछ पर है तो फिर मैं भी भाई हूँ। मैं ये यूं ही कहूंगी कि अगर डिवोर्सी जो लड़की होती है तो भाई मैं यूं ही कहूंगी, देखो मेरे को तो किसी ने सपोर्ट नहीं करा, पर आप देखो करो उनको। बिल्कुल भाई। और मेरा डिवोर्स वहां से यूं हुआ था क्योंकि बता दो अभी, बता दो, मैं तो नहीं बता पाऊंगी। कोई नहीं भाई, वो तो चलो फैमिली इश्यूज सबके परिवार में होते हैं ना। देखो या तो आप पूरा पूरा दोष एक इंसान पे भी नहीं डाल सकते हैं ना कि भाई सामने एक पक्ष पे ही पूरा दोष डाल दें, वो भी नहीं है। चलो वो चीज़ खत्म हो चुकी है तो उस टॉपिक पे तो बात करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन शायद अब आप क्लियर हो चुके हो कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई कज़न है। इस तरीके से मैंने मिली थी और यहाँ रह रही है भाई। चलो भगवान इसके भी दिन अच्छे कट रहे हैं, मेरे भी कट रहे हैं इसके साथ साथ। मन ने भी सहारा है भाई इसका क्योंकि मेरा भी परिवार नहीं रहता यहाँ, राजस्थान ही रहा है, तो मेरे साथ रहे तो मैंने सहारा ही है। तो बस ये वाली चीज़ है। अब आगे शायद सिमरन ने लेके आप ये सवाल ना करियो, शायद मैं क्लियर कर चुकी हूँ इस व्लॉग और में। जो अगर करना भी है कुछ पूछना तो भाई कमेंट कर दियो। वैसे तो मैंने देखो मेन जो बात थी वो बता दी। बिल्कुल। हाँ बाकी ये है जैसे इसका टचवुड इसके ससुराल से अभी भी इसका अच्छा कनेक्शन है। मतलब जब भी अपनी बेटी से मिलन जा तो ननद सब इसने प्यार से बोलना है, सब चीज़ है ये। वो भाई
बस इनका नहीं मेल जोल बन पा रहा, तो इस वजह से अलग होना पड़ गया, वरना कोई परिवार छोड़ के खुश नहीं है। मान लो बिस्का के पीछे कोई भी नहीं है तो या खुश थोड़ी है ना। बाहर त्योहार हर जगह फैमिली की नीड होया करे, हर जगह फैमिली की ज़रूरत पड़ा करे। तो ये चीज़ थी, ये कहानी है ना। बहुत बड़ी है वैसे यार, इसके पीछे बहुत साल लग गए, लेकिन छोटे से प्रोसेस में थार तक बताई है कि थाम भाई क्लियर हो जाओ कि है कि नहीं। बाकी व्लॉग में बने रहो। अभी हम चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म, उसके बाद देखा हम क्या करा। बाय। तो वही बाम हम खा पी के आराम से फ्री हो गए। हाँ, आज बनाई थी सिमरन आलू के परांठे और सैंडविच। थैंक यू सिमरन, थैंक यू। भैया मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मतलब मैं कहीं भी कमा कर खा सकूँ रेडी लगा भाई जैसे मैंने पिछला व्लॉग डाला था एक, उसमें जिसमें मैंने थोड़ी बहुत तो उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, कुछ नहीं शायद एक ही कमेंट था, लेकिन वो मैंने अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं उस कमेंट का जिक्र कर रही हूँ। उसमें एक कमेंट यो था कि दादाजी सबके मरते हैं और हमारे भी मरे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और स्कूल सबके चेंज होते हैं हमारे भी हुए, मतलब ये वाला कमेंट था। तो वो फ़र्क है जी, स्कूल्स भी चेंज हो हैं, दादा दादी भी एक्सपायर हो हैं, माँ बाप भी हो जाए हैं, भाण भाई भी हो जाए हैं, उम्र का तो, लेकिन उन चीज़ों में फ़र्क होया करे है। उनकी जगह के थी कि है, शायद आपके दादाजी की जगह आपके परिवार में नहीं होगी वैसी जैसी शायद मेरे दादाजी की थी, तो आपने वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगी कि दादा ही तो मरा है। नहीं भाई, 13 साल हो गए मेरे दादा ने मरे, 13 साल से अभी तक हम नहीं, वो चीज़ मतलब दिमाग से नहीं निकलती। अभी भी यूँ रहे कि अभी कल की बात है, अभी भी यूँ रहे है। तो सबका अपना अपना है भाई, सबका अपना अपना देखने का तरीका है, सबका अपना अपना रिश्ता निभाने का तरीका है। तो ऐसे नहीं कमेंट करना चाहिए। बाकी चलो, अच्छा लगा आपका कमेंट देख के, इसीलिए मैंने रिप्लाई करा है, या भी देखो तुम। और बाकी सब बहुत अच्छे कमेंट थे, बहुत अच्छे पॉजिटिव, सब ने अच्छी अच्छी बात बताई, अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नुपांदरी सी बैठी रही, तू बोल रही, मैं सुन रही हूँ। तो तू बोल। मैं क्या बोल लूँ? भाई सिमरन की रिक्वेस्ट थी, सिमरन यूँ कह रही थी, देखो मैंने अपनी स्टोरी बता दी है, लेकिन प्लीज़ मतलब कोई मेरा मजाक मत बनाइयो भाई। मजाक का मतलब ये नहीं, मतलब नू मत कहियो बसाती डिवोर्सी है, बालक ने छोड़ दिया, ये कमेंट या नु कहा भाई मेरे तो मत करियो, क्योंकि मन पता है मैं ने किस सिचुएशन में बालक छोड़ा है, किस सिचुएशन में मैं वहाँ थी, अभी के हूँ, वो सब मन पता है। देखो यह बात तो सही भी है, या उस घर में रही है तो आपने से ज़्यादा इसने पता होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कमेंट ना करियो भाई, इसने देखो मन करके अपनी कहानी बता दी, तो कोई मजाक मत बनाइयो। और वो भी हमने पूछी तो बता दी। बार बार आ रहे थे कमेंट, हाँ एक आधा भी नहीं, बार बार आ रहा था। और आज हम घर ना अकेले, हाँ बिल्कुल, इसलिए बिमला आंटी बुलाई है फ़ोन करके सवेरे। वैसे मेरा बिमला आंटी तक झगड़ा हो गया था, तो एक बार बात करांगे, दिखाओ बिमला आंटी तो मुँह तो सुझा पाओगे, लेकिन वो आ रही है। और बस यही कहना चाहूँ थी, दोबारा व्लॉग स्टार्ट इसीलिए कराया था कि भी सिमरन की बात मैं कंप्लीट कर दूँ कि भैया अनु कहे मेरा कोई हंसी मजाक ना बनाओ दीदी, बस तो ऐसा कुछ मत करियो, ऐसे कोई कमेंट मत करियो प्लीज़, बस बाय।